जिसमें हमने जाना कि कथा सुनने से जो दुख है वो जाता नहीं, वो भाग जाता है। सुनती ही सीता कर दुख भागा। माँ जानकी का इस कथा सुनने से दुख भाग गया। जाने और भागने में दोनों में अंतर है, क्योंकि जाया धीरे धीरे जाता है और भागा बड़ी तेजी से जाता है और पल भर में गायब हो जाता है। और इस संसार में हम रहते हैं, उसका नाम है दुखालय अशाश्वतम, दुखों का घर। यहाँ तो सब दुखी हैं, और भगवान की कथा सुनने से वो दुख भाग जाए तो इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है। और इस दुखालय में भी रात दिन हम परमात्मा से सुख और समृद्धि मांगते हैं। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। लेकिन संतों ने इस दुखालय में भी हमें जो दो मीठे फल दिए हैं इस कड़वे वृक्ष में, उनका नाम है नित्य प्रति संतों का दर्शन करना, सत्संग सुनना, और हमारे जो शास्त्र हैं भागवत महापुराण श्री रामचरितमानस, यानी कि शास्त्रों का अध्ययन करना, जिससे हमारे सभी कष्टों का निवारण होता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि रामचरितमानस पढ़ा नहीं जाता, गाया जाता है। यह गायन का ग्रंथ है। बाबा तुलसीदास जी ने मानस में जो भी लिखा है, चाहे वो संस्कृत के श्लोक हो, चौपाई हो, छंद हो, सब लयबंद है, लयबंद हो, रागनी में गाने योग्य। यह गायन का ग्रंथ है। आपके मन में यह प्रश्न उठता है कि हमको तो गाना आता ही नहीं, और यहाँ पर ये विचार नहीं करना कि आता है कि नहीं आता। फिर भी आप विचार करेंगे कि हमको तो सही गलत से डर लगता है। इसको तो सोचना भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सोचना, क्योंकि बाबा जी ने क्या कहा है। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। प्रभु का नाम, भगवान का नाम, चाहे किसी भी प्रकार से लिया जाए, भाव से अथवा बिना भाव के, आलस्य से, चाहे किसी भी प्रकार से भगवान का नाम लिया जाए, वो मंगल ही करता है। क्यों मंगल करता है? क्योंकि प्रभु का नाम है मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजर बिहारी। जिन भगवान का नाम मंगल भवन है, वो भला किसी का अमंगल कैसे कर सकते हैं? और यहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि आलस में भी इसका तात्पर्य यह है कि जब कथा सुनते हैं तो बड़ी प्यारी नींद आती है, और कथा सुनने के लिए अगर बैठ जाएं तो वह बढ़िया नींद आती है। आहा, कहना ही क्या, उसके भी कई कारण हैं नींद आने के। पहले तो ये कथा का जो स्थल है, यानी कि वातावरण, जिसे हम एनवायरमेंट कहते हैं, वो बहुत दिव्य और शाश्वत हो जाता है, पॉजिटिविटी से भर जाता है। और दूसरा, कथा में नींद इसलिए भी ज्यादा आती है कि जो हमारे पाप होते हैं वो कथा सुनने में बाधा डालते हैं। तो भगवान का नाम आलस्य में भी लिया जाए तो भी कल्याणकारी ही होता है। राम राम कही जे जमुहाई, तिनहि पाप पुंज समुहाई। राम राम कहता हुआ जो उबासी लेता है, उसके तरफ पाप कभी भी नहीं आते। सोते उठते बैठते जागते राम नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए। देखिए बंधुओं, प्रभु का नाम जप करना कितना सरल है कि हम सोते जागते उठते बैठते खाते पीते कभी भी जप कर सकते हैं। आसन पर बैठकर जप करना, मेरुदंड को सीधा रखकर जप करना फिर भी कठिन है, माला लेकर जपना भी कठिन है। लेकिन आप चलते फिरते खाते पीते किसी भी अवस्था में अगर प्रभु का नाम लेंगे तो भी वो कल्याणकारी ही होता है। हम और आप सभी तन के मैल को तो धोते हैं, कई उपकरण हमने उनके लिए बनाए हैं, साबुन, शैम्पू, और आजकल तो बॉडी वॉश, न जाने क्या क्या आ गया है इस नए कलयुग के युग में। लेकिन मन के मैल को धोने के लिए केवल भगवान का नाम ही एक साधन है। और जो मन निर्मल होता है उसी में प्रभु आते हैं, क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं, निर्मल मन जन सोई मोहि भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जो मन निर्मल होता है केवल प्रभु उसी में आते हैं। और संतों ने बड़ा ही सुंदर गाया है, दो पंक्तियां आपको सुनाना चाहूंगी। अरे राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में तू राम के दर्शन पाएगा। रोम रोम में राम है तेरे, वो तो तुझसे दूर नहीं, देख सके ना आंखें उनको, उन आंखों में नूर नहीं। देखेगा तू मन मंदिर में, ज्ञान की ज्योति जलाएगा, निर्मल मन के दर्पण में श्री राम के दर्शन पाएगा।
यह शरीर अभिमान है जिसका प्रभु कृपा से पाया है, झूठे जग के बंधन में तूने इसको क्यों विसराया है। अरे राम नाम ही महामंत्र ये साथ तुम्हारे जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में श्री राम के दर्शन पाएगा। और कलयुग का प्राणी कैसा है, नित्य प्रति झूठ कपट निंदा वो सभी करते रहते हैं। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो, घर में आए अतिथि कोई तो यथा शक्ति सत्कार करो। क्यों, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के मंदिर में श्री राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के मंदिर में श्री राम के दर्शन पाएगा। निष्फल सब भक्ति है तेरी, मन में जब विश्वास नहीं, मंजिल क्या पाएगा तू जब दीपक में प्रकाश नहीं। राम नाम की लौ जगा ले, भव सागर तर जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में श्री राम के दर्शन पाएगा। और आजकल तो लोगों का प्रभाव इतना है कि सबको अपनी सत्ता का मद है, अपनी दौलत का अभिमान है, अपनी पद प्रतिष्ठा का अभिमान है। तो यहाँ पर संतों ने बड़ी ही सुंदर बात कही है, दौलत का अभिमान है झूठा ये तो आनी जानी है, राजा रंक अनेक हुए कितनों की सुनी कहानी है। राम नाम के महामंत्र ही साथ तुम्हारे जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में श्री राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। बंधुओं, बार बार गोस्वामी जी एक बात पर यहाँ पर जोर डाल रहे हैं कि राम नाम ही महामंत्र है, और आप इसे किसी भी भाव से जपें, ये हमेशा आपका मंगल ही करेगा। और यहाँ पर बड़ी सुंदर पंक्तियां स्वामी जी लिखते हैं, रघुवंश भूषण चरित यह नर कही सुनहि जे गावेहि, कलिमल मनोहल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावेहि। संत पंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वो कलयुग के पाप और मल को धोकर बिना ही परिश्रम के श्री राम जी के परम धाम चले जाते हैं। अधिक क्या कहें, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को मनोहर जान के अथवा रामायण की चौपाइयों को 5 या 7 अपना कर्तव्य मानकर किसी भी प्रकार से अपने हृदय में धारण कर लेता है, तो 5 प्रकार की अविद्या से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हर लेते हैं। अर्थात सारे चरित्र की तो मैं बात ही क्या करूं, मात्र 4-5 चौपाई अगर आप हृदय में धारण करते हैं तो अविद्या जनित सारे कलेश श्री राम जी हर लेते हैं। तो इसलिए कथा सुननी चाहिए, गानी चाहिए। गृहस्थियों ने कहा कि ठीक है कथा सुन लेंगे, लेकिन गाएं क्यों। सज्जनों, अगर हमारे मन में भी यह विचार उठता है कि कथा क्यों गाएं, तो जिनके मन में ऐसा विचार आए उनके लिए एक प्रमाण है, दुनिया के सबसे बड़ी गृहस्थी इस कथा को गाए हैं, इसलिए सबको गाना चाहिए। सबसे बड़े गृहस्थी कौन है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। भगवान शंकर और मैया पार्वती से बढ़कर गृहस्थी भला इस संसार में कोई हुआ है, नहीं हुआ। तो उन्होंने भी इस कथा को गाया है। यह जो राम कथा है, यह प्रारंभ होती है शिव कथा के समान। बुद्धि से विचार करेंगे तो यह बात समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि भगवान हमारी बुद्धि और तर्क से परे हैं। केवल आप उनके हृदय रूप में ही दर्शन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। तो यहाँ पर आप अपनी बुद्धि से विचार ना करें, क्योंकि मान लीजिए अगर आपको कोई बुलाए कि आइए आप रोटी सब्जी खा लीजिए, और आपके आने पर वह आपको दाल चावल परोस दे, तो आप कहेंगे
अरे दाल चावल खिलाना था तो दाल चावल ही बता देते, रोटी सब्जी क्यों बोली, पनीर पूड़ी का न्योता हमें क्यों दिया। सज्जनों, बाबा तुलसी ने इस ग्रंथ का नाम लिखा है श्री रामचरितमानस। इसके मूल विषय क्या है? भगवान राम, जहाँ रोम रोम में जो रमने वाले हैं, कण कण में जो वास करते हैं, उन राम नाम की महिमा का यहाँ पर वर्णन किया गया है। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। जो इस कथा का श्रवण करता है उसको विश्राम मिलता है। संसार में सबके पास सब कुछ है, लेकिन विश्राम नहीं है, मन को आराम नहीं है, मन में शांति नहीं है। आप सुंदर बिस्तर तो ले आए, लेकिन आप नींद कहाँ से लाएंगे? उस मन की शांति को कहाँ से लाएंगे? तो जो मन की शांति है उसे यहाँ पर विश्राम कहा गया है। वह विश्राम केवल भगवान राम की कथा से मिलने वाला है। अच्छा, अब एक मन में प्रश्न उठता है, कथा सुनने के बाद फल का परिणाम कब मिलेगा? तो यह बिल्कुल भी नहीं सोचना कि फल कब मिलेगा। जैसे कोई दवाई खाता है तो पूछता है कि ये फायदा कब करेगी, तो उसी प्रकार कथा सुनने से कब फल मिलेगा यह विचार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार हम बड़े विश्वास के साथ दवाई खा लेते हैं कि इसे खाने से हमारे सर का दर्द ठीक हो जाएगा या बुखार चला जाएगा। उसी विश्वास के साथ आपको प्रभु की कथा सुननी है, जो सारे अमंगलों का नाश करने वाली है और जो चहु ओर से आपके मन को पवित्र करने वाली है। मज्जन फल पेखई तत्काला, काग होई पिक बकुल मराला। जो ये भगवान की कथा तत्काल ही प्रसन्नता देने वाली है, विश्राम देने वाली है। इस कथा के प्रभाव से कोआ भी कोयल हो जाते हैं और बगला भी हंस हो जाते हैं। और इस कथा का दिव्य प्रभाव है, जो ये रामचरितमानस राम कथा है। राम कथा का मूल विषय है भगवान श्री राम, और याज्ञवल्क्य ऋषि ने शिव कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। अरे मन में जिज्ञासा हो सकती है कि भाई, राम कथा में राम कथा सुनाओ, शिव कथा क्यों सुनानी है? तो यहाँ पर एक उदाहरण देकर गोस्वामी जी समझा रहे हैं कि अगर किसी अच्छे विद्यालय में एडमिशन लेना है तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ता है, उसका परिणाम ज्ञात होता है, और आपको उस विद्यालय की पात्रता रखते हुए राम कथा सुनाने के लिए कहा गया है। और मंगलाचरण में एक श्लोक हम समझते हैं, हमको पता चलेगा कि राम कथा का प्रवेश क्या है, राम कथा की प्रवेश परीक्षा क्या है। भवानी शंकरो वंदो, श्रद्धा विश्वास रूपिण्यो, यभ्याम विना न पश्यन्ति, सिद्धा शांति स्थम ईश्वरम। शंकर भगवान और माता पार्वती कौन है? श्रद्धा और विश्वास। और हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे शिवालय हैं, शिव मंदिर हैं, और सभी को वहां पर जाना चाहिए, और बचपन से ही बच्चों को लेकर जाना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की भक्ति से ही हमारे जीवन की स्टार्टिंग होती है। जैसे कि यहाँ पर एडमिशन की बात करी गई है, उसी प्रकार से भगवान शिव ही आपको भगवान श्री राम के चरणों में प्रीति दिला सकते हैं, ऐसा संत और मुनियों को मानना है। जीवन में श्रद्धा और विश्वास का प्रकट नहीं होगा जब तक आप भगवान शंकर और माता पार्वती की शरण में नहीं जाएंगे। तब तक राम कथा के अधिकारी हम नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे अंदर वो पात्रता आनी चाहिए। गुरु तो हमें ज्ञान देने के लिए तैयार हैं, क्या हमारे पात्र में छिद्र हैं या हम उसको संभाल सकते हैं, यह भी देखना गुरु का ही कर्तव्य है। तो इसीलिए सबसे पहले भगवान शंकर और माता पार्वती, जो श्रद्धा और विश्वास है, उनको प्रणाम करें। श्रद्धा और विश्वास जब हमारे अंदर आ जाएगी, दोनों का वास हो जाएगा, तब आप इस कथा में प्रवेश कर पाएंगे। और बिना श्रद्धा और भगवान के भक्ति के भगवान नहीं मिलते, भक्ति नहीं मिलती। ये तो राम कथा बड़े विरले है, तो संतों ने इसकी महिमा कही है। अगर आप बिना श्रद्धा विश्वास के तनिक जरा सा उपाय भी कर लें, वो भी आपको फल नहीं देगा, क्योंकि हर जगह विश्वास आपका अडिग होना चाहिए, तभी जीवन में आपको सक्सेस प्राप्त हो सकती है। इनसे मिलने के लिए हृदय पर श्रद्धा विश्वास का होना अति आवश्यक है। और सज्जनों, भगवान शंकर ही राम कथा के रचयिता है। कुछ लोग सोचते हैं वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, कुछ का ऐसा मत है गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी, लेकिन यहाँ पर कथा बतलाती है, रची महेश निज मानस राखा। अरे ये क्या लिख दिया गोस्वामी जी ने? क्या भगवान शिव ने इस कथा को स्वयं ही रच के अपने मन में रख लिया? ये तो बड़ी सुंदर बात आज मुझे पता चली। और भगवान शंकर आज राम कथा सुनना चाह रहे हैं। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग
जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख पानी। इतनी सुंदर प्रभु की महिमा कि एक बार यहाँ पर फिर से ध्यान देने हैं कि कथा सुनने की महिमा कितनी अधिक बताई गई है कि भगवान शंकर मुनि से कथा सुने और परम सुख को पाया, उनको प्राप्त हुआ। यह भगवान की कथा परम सुख प्रदान करने वाली है। और इस संसार में जो सबसे कठिनतम कार्य है बंधुओं, वो है सुनना। और आप और हम सब तो इस संसार में नित्य प्रति रहते ही हैं, तो कोई सुनना नहीं चाहता, हम इस बात को जानते हैं। बाप परेशान है कि बेटा नहीं सुनता, बेटा परेशान है कि पिताजी नहीं सुनते, पति परेशान है कि पत्नी नहीं सुनती, और पत्नी परेशान है कि मेरे पतिदेव नहीं सुनते। यहाँ तक कि सासू माँ परेशान है कि मेरी बहुएं मेरा सुनती नहीं है, मेरी बात को नहीं मानती। तो जो नहीं सुनता है उसको सुख नहीं मिलता, और जो नहीं सुने वह सब देव रह गए, और जिन्होंने इस कथा को सुना वो देवों को देव महादेव हो गए। बंधु माताओं, जो कथा सुनता है वह परम सुख को प्राप्त होता है, क्योंकि कहने से अधिक जो कठिन कार्य है वह सुनना होता है। तो जीवन में थोड़ा सा धैर्य लाएं, विश्वास लाएं, क्योंकि यहाँ पर स्वयं भगवान शिव, जो देवों के देव महादेव हैं, कथा को सुन रहे हैं। और राम नाम का गुणगान किस प्रकार आप भी रात दिन करिए। मैं बार बार सभी से निवेदन करती हूँ कि एक परमात्मा का भजन करें और प्रभु की शरण में रहें। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए। राम नाम के गुण चितरंजन, राम नाम के गुण चितरंजन, राम नाम गुण सुमिरन रतन धन, मनुजता को कर विभूषित। राम नाम गुण गान करिए, राम नाम गुण गान करिए। इस राम नाम की इतनी महिमा है कि जिसे हम सभी जानते हैं कि उल्टा नाम जपा जग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और कलयुग में राम नाम की महिमा तो गोस्वामी जी बार बार बता ही रहे हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। मात्र नाम राम नाम का जप करके ही हम इस कलिकाल से भव पार हो सकते हैं। आज भगवान शंकर त्रेता युग में कुंभज ऋषि के यहाँ अकेले नहीं गए, मैया को साथ लेके आए। विवाह के बाद ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप कोई भी कार्य करें तो आपकी पत्नी उसमें सहभागीदारनी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ विवाह संस्कार होता है तो हम उसे 16 संस्कारों में गिनते हैं। हम धर्म पत्नी कहते हैं, पत्नी भी नहीं, धर्म पत्नी हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो आज महादेव संग सती जग जननी भवानी, माता सती को लेकर आए हैं। क्यों? इसलिए कि वो सबसे बड़े गृहस्थी कहे गए। सती जी ने कहा, वाह रे प्रभु, आपको और कोई कथावाचक नहीं मिला, अब आप कुंभज के यहाँ कथा सुनेंगे। कुंभज यानी कुंभार, कुंभात जायते इति कुंभज, कुंभ से जो प्रकट होता है वह कुंभज कहलाता है। कुंभ यानी घड़ा। भगवान शंकर जब कुंभज ऋषि के यहाँ गए तो अखिलेश्वर समझकर कुंभज ऋषि ने उनका पूजन किया। और कुंभज ऋषि वक्ता हैं, भोलेनाथ श्वेता है, तो वक्ता ही श्रोता का पूजन करने लगे। यह देखकर आश्चर्यचकित हो गई। और वैसे सभी के मन में ये प्रश्न आता है कि जब भी कोई कथा सुनाता है, व्यास जी होते हैं, तो हमेशा सुनने वाले ही उनका पूजन करते हैं, श्रोता का पूजन करने लगे। यह देखकर सती जी को आश्चर्यचकित हो गई, और उनके मन में यह आ गया कि अरे ये कथा क्या सुनाएंगे, पता नहीं मेरे नाथ कैसे कथावाचक के पास लेकर आ गए हैं। भगवान शंकर ने कुंभज ऋषि से श्री राम की कथा बड़े प्रेम के साथ सुनी, और उनको बहुत सुख मिला, विश्राम मिला, शांति मिली। सज्जनों, असली कथावाचक तो घड़ा ही होता है, क्योंकि जो राम कथा है वो समुद्र के समान है, इसको किसी में भरा नहीं जा सकता। और रघुवीर चरित्र अपार, इसका कोई पार नहीं पा सकता, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इसका थाक नहीं पा जा सकती। तो समुद्र से लाभ उसको कैसे मिलेगा? भगवान शंकर की दृष्टि में तो यह है कि असली कथावाचक घड़ा ही हो सकता है,
जो राम कथा रूपी सागर के घड़े को भरकर हमको पिला दे। देखिए, घड़े में से जल पीना आसान है। अगर एक मनुष्य को कार्य दिया जाए कि आप पूरे घड़े को पीजिए, तो 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में वो घड़े का पानी समाप्त कर सकता है। लेकिन अगर समुद्र में पानी पीने के लिए हम आपको कहें, तो आप उसे कभी भी नहीं पीकर समाप्त कर सकते। तो इसलिए यहाँ पर कथा का जो वर्णन है वो घड़े के माध्यम से भगवान शिव समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और कथा सुनने के बाद भगवान शंकर के मन में ये इच्छा प्रकट हुई कि अब अगर मेरे इष्ट प्रभु राम का दर्शन हो जाता तो बहुत अच्छा होता। इसलिए यह त्रेता युग की कथा है। सज्जनों, एक समय में दो कथा चल रही हैं। भगवान शंकर श्री राम कथा सुनकर कुंभ ऋषि के द्वार से निकल रहे हैं, और श्री रामचंद्र जी स्वयं वनवास के दौरान माता सीता को रावण द्वारा हर ले जाने पर विलाप करते हुए एक वन से दूसरे वन उनको ढूंढ रहे हैं, लीला करते हैं। क्योंकि भगवान की लीला और उनकी माया इतनी प्रबल है कि किसी की समझ में नहीं आती। भगवान शंकर ने जैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वैसे ही तुरंत उनको दूर से प्रणाम किया, पास नहीं गए। उसके कई कारण हैं। इससे प्रधान यह है कि प्रभु इस समय लीला कर रहे हैं, और अगर मैं वहां जाऊंगा तो सारा भेद खुल जाएगा। इसलिए भगवान शंकर ने दूर से ही श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया और उनकी जय जयकार करने लगे। देखिए, यहाँ पर भगवान शिव ने जय श्री राम नहीं कहा, उन्होंने कहा सच्चिदानंद, जो सत्य चित और आनंद है। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चले मनोज न सावन। भगवान ने उनकी जय जयकार करी सच्चिदानंद कहकर। भगवान शंकर ने कहा, देवी ये मेरे इष्ट हैं, यही रघुवीर हैं, यही श्री रामचंद्र हैं, यही अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, यही सच्चिदानंद हैं, इनको प्रणाम करिए। सती जी ने कहा, ये सच्चिदानंद है? भोलेनाथ ने कहा हाँ। सती ने कहा नहीं, सच्चिदानंद तो नहीं हो सकते। जो अपनी पत्नी के वियोग में आंसू बहा रहे हैं, वो सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं? भगवान राम वन में नर लीला कर रहे हैं, पत्नी वियोग से बड़े दुखी हैं, लताओं से, वृक्षों से पूछ रहे हैं, क्या आपने मेरी सीता को देखा है? प्रभु की लीला को देखकर सती जी के अंदर संदेह हो गया। हे खग, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। आज माता सती को संदेह हो गया कि प्रभु जिनको अपना इष्ट कह रहे हैं, आज वो कैसे लताओं से, पताओं से और अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कथा समाप्त होते है, सुनो वीर हनुमान, और राम लखन सिया जानकी, आस करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, हमारे आचार्य गुरुओं की जय। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। जय सिया राम। गुरु जी, समय हो चुका है तो मैंने जी कथा को जी। विश्राम कर दिया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा आपने प्रभु का चरित्र गाया। बहुत अच्छी शैली रही। बहुत अच्छे से आपने कथा कहा। प्रभु राघव लाल जी की कृपा बनी रहे और बढ़िया से बढ़िया ऐसे ही उत्तरोत्तर अच्छे से वक्तव्य हम सबको सुनाते रहे। बहुत बढ़िया।